हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा इसका पार्ट 1 आप लोग को मिल चुका है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो पार्ट 1 में जितने हमने आप लोग को थ्योरी बताई है उसमें 2 ही थ्योरी बताई थी हमने, केवल कि आवेश क्या होते हैं और कूलॉम का नियम आप लोग को समझाया था। तो इन्हीं 2 टॉपिकों पर जो सवाल आप लोग से पूछे जाते हैं, कुमार मित्तल की बुक हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो यूपी बोर्ड के हो आप लोग कुमार मित्तल यूज़ करते हो न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो। ठीक है, तो वो सभी न्यूमेरिकल आप लोग को लाइन से कराए जा रहे हैं। तो ये फिलहाल जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये कुमार मित्तल बुक से हमने उठाया है, जो कि एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसके कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले 2 मेन फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए कि 2 मेन फॉर्मूले कौन से हमें यूज़ करने वाले हैं आज जो हमारा ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो 2 फॉर्मूले बेस्ड होने वाले हैं। फर्स्ट होने वाला है आप लोग का Q इक्वल टू NE, सेकेंड आप लोग का हो जाएगा Q इक्वल टू IT। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले भी आप लोग को फिलहाल इसी को यूज़ करके हम आप लोग को न्यूमेरिकल करना बता रहे हैं। बाकी और आप लोग को जैसे जैसे आप कोर्स आगे बढ़ता रहेगा वैसे न्यूमेरिकल की जो मात्रा है वो बढ़ती रहेगी और थोड़े टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कैसे हम लोग इस सूत्र को हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ पा रहे होगे, लिखा हुआ है एक चालक पर 1 कूलॉम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें पहचानना क्या होगा। सबसे पहले पहचानेंगे कि एक चालक पर 1 कूलॉम ऋण आवेश है, मतलब आवेश हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आवेश कितना दिया हुआ है 1 कूलॉम। देखिए कहीं पर हिंदी में लिख देंगे, कहीं पर 1, यहाँ पर मान लीजिए 1 लिख देंगे। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक चालक पर 1 कूलॉम ऋण आवेश है। तो कूलॉम को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। Q होता है हमारा आवेश। ठीक है, तो आवेश कितना दिया हुआ है 1 कूलॉम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है, n हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, देखिए इनको पता नहीं ना, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। तो उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। और E हमको पता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये हमेशा फिक्स रहती है, अभी से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में, मतलब कि पूरे चैप्टर के पूरी आप लोग के पूरे बुक में ये E का यूज़ होने वाला है। ठीक है, जब तक आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तो E की यहाँ वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो E की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। N हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q हो गया आवेश। तो बस आप लोग को यहाँ पता चल गया होगा हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ऊपर वाला लगाना है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे Q इक्वल टू NE। ठीक, ये हो गया मेरा फॉर्मूला देखिए निकालने के बाद हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमें निकालना क्या है। यहाँ से हमें N निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। तो जिसको निकालना होता है उसको हमें अकेला छोड़ देना है। तो इधर हम क्या करेंगे, N को अकेला छोड़ देंगे, E को हम लोग इस साइड भेज देंगे इक्वल के। तो E और N ये देखिए आपस में दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई से कोई भी चीज़ इक्वल की इधर आएगी तो वो डिवाइड में आएगी। तो मतलब कि जो E आएगा हमारा वो इधर डिवाइड में आएगा। प्लस में होता तो माइनस में आएगा, माइनस में होगा तो प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में अगर हम फिर से उधर भेज दें तो ये फिर से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमें निकालना है उसको हमने एक साइड में कर लिया, बाकी सब जो फालतू की चीज़ें थी उसको हमने एक तरफ कर लिया। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सीधे वैल्यू रख देनी है। 1 सेकेंड एक काम कर लेते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखो, चाहे N इक्वल टू Q/E लिखो, बात वही है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पर रखें, Q हमें कितना दिया हुआ है, ऊपर देखिए 1 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर रख दिया 1। E कितना दिया हुआ है, फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर हुआ। अब क्या करें, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, 1 0 ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक ही संख्या है तो 1 0 बढ़ेगा। 2 या 3 संख्या नंबर्स और लिखे होते तो हम लोग जितनी भी लिखे होते उतने 0 बढ़ा देते। फिर क्या करना है, अब इसके बाद हमें करना ये है कि ये जो -19 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, मतलब 10 इंटू 10⁻+19। माइनस है, अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्लस, और प्लस से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, बस अपॉन में हमारे पास बचा क्या, 16 बचा है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 5/8 आया लगभग। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो N इक्वल टू हो जाएगा, जब 5 को आप लोग 8 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 0.625
5 इंटू 10⁻19। ठीक है, पॉइंट ऐसा लगता नहीं, इसलिए 0 एक और लगा लेंगे। तो फाइनली आंसर मेरा आ चुका है 0.625 इंटू 10⁻19। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, बस ये आप लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का। एक क्वेश्चन अभी हम लोग और देखने वाले हैं। अब वो हमारा होने वाला है सेकंड वाले पर। ठीक है, कि सेकंड वाला फॉर्मूला में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमने आप लोग के सामने लिख दिया है कि पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन की किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा यहाँ पर आप लोग की 25 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। 25 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो उस तार पर कुल कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो मतलब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि भैया उस तार पर कितना आवेश होगा। मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो दिया है आपको सबसे पहले वो नोट कर लीजिए, और जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, उसको हम लोग अलग लिख लें। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आवेश होगा, तो हमें यहाँ पर क्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इतना तो आप लोग पढ़ के आई होगे हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं करके आए हो तो यहाँ पर आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई इक्वल टू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब उसमें क्या कह रहा है कि धारा 25 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। कितनी देर तक प्रवाहित हो रही है, 25 सेकंड तक। 25 सेकंड क्या है, टाइम। टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टी से। तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेकंड्स तक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमको यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमने सेकंड फार्मूला यूज़ करना है, मतलब क्यू इक्वल टू आई टी वाला। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधे आप लोग लिख दीजिए फार्मूला क्यू इक्वल टू आई टी। ये क्या होगा, मेरा सूत्र होगा। अब हम यहाँ पर सीधे वैल्यू रखते हैं। क्यू देखिए हमें निकालना है, आई कितना है 5 एम्पियर इंटू टी कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। ठीक है, 25 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा वो कुल कितना आएगा, यहाँ पर आवेश, ये आप लोग को नोट करना है। तो 25 को मल्टीप्लाई हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 125 कूलम। ठीक है, 125 कूलम मेरा आंसर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हाईलाइट कर लेंगे अलग से, ताकि एग्ज़ाम में भी आप लोग को ऐसे ही करना है। ठीक है, ताकि आप लोग को ये एग्जामिनर को अलग से दिखाई दे। तो ये जो मेरा आंसर है ये 25 कूलम 125 कूलम आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम 2 सवाल हमने आप लोग को करा दिए। दोनों सवाल जो हमारे थे वो अलग अलग फॉर्मूले पे थे। एक था हमारा क्यू इक्वल टू एनी फार्मूला, ये वाला जो कि आप लोग देख रहे हो कि एक में मेरा कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, क्यू इक्वल टू एनी। दूसरे में मेरा फार्मूला यूज़ हुआ क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को सवाल दे रहे हैं घर से करने के लिए, ताकि इसको आप लोग करके आओ। और नहीं अगर कर पाना तो यार कमेंट में आके ज़रूर बताना, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। लिख रहे हैं अभी, आप लोग देख के चलिए। अगर आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट में बताइए कि सर किससे डिनोट करा गया। अगर दिक्कत हो रही तो हम आप लोग को अभी कमेंट में तुरंत जवाब दे देंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ठीक है, की कमी है। ध्यान से देखिएगा, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या दिया हुआ है हमको, ये क्यू दिया हुआ है। ठीक है, कमी है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब कमी है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया हुआ है। आवेश कहीं पर यूज़ नहीं करा इसलिए क्यू नहीं, जहाँ पर आवेश शब्द यूज़ होगा वहाँ पर क्यू दिया है। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पर दी हुई है। क्या कह रहा है कि इस पर आवेश, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेश दिया तो इसका मतलब क्यू। ठीक है, आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब जानना है आप लोग, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आंसर आता है हम लोग का साइन जो होता है वहाँ पर आप लोग को बताना है कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है आंसर। तो एक सवाल तो आपका ये हो गया होमवर्क कि एक चालक तार पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग देख लो। तो एन इक्वल टू हमको दिया हुआ है 500 इलेक्ट्रॉन। इस पर आवेश की मात्रा आप लोग को निकालनी है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, ई हमारा जो होता है वो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻�19।
तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी हम बता दे रहे हैं कौन सा लगने वाला है, Q=NE आप लोग यहाँ पर यूज़ करोगे और आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, आंसर हम अभी बता दे रहे हैं, आप लोग जिसका मैच ना हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आंसर इसका आएगा 8.0 × 10⁻⁻17। ठीक है, पूरा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें आप लोग को सॉल्व करना है कि ऊपर नीचे ले आकर के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो आप लोग को सॉल्व करना है, और नहीं आएगा तो कमेंट में बताना जरूर है ताकि आप लोग को उसका अगली वीडियो में सोल्यूशन मिल पाए। ठीक है, तो आज थोड़ा समय कम है इसलिए 2 ही सवाल आप लोग को हम करा पा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी उसमें कम से कम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।